दोस्तों, कहते हैं कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना भी ज़रूरी है। उसूलों पे आँच आए तो टकराना भी ज़रूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और विभाग की लापरवाही और अनियमितता के चलते कई सारे विवाद उत्पन्न हो गए हैं और कई मुद्दों पर कोर्ट केस भी लग चुका है और कोर्ट ने आगामी आदेश तक फिलहाल पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाई है और सभी मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा है। दोस्तों, इसी कड़ी में अब पदोन्नति प्रक्रिया में एक और नया विवाद सामने आ रहा है, जिसको लेकर कोंडागांव में पदस्थ एक सहायक शिक्षक नीलम कुमार मेश्राम और उनके साथियों द्वारा मिलकर बीते 10 फरवरी को बिलासपुर हाईकोर्ट में केस लगा दिया गया है, जिसमें कोर्ट ने उनके याचिका पर विचार करते हुए शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर 21 फरवरी तक रोक लगाई है और सरकार से तत्काल जवाब मांगा है, जिसकी अगली सुनवाई 21 फरवरी 2022 को होगी और उसी से पता चलेगा कि स्टे उस दिन हटेगा या और आगे बढ़ेगा। दोस्तों, ये मुद्दा इतना गर्म हो गया है कि इसको लेकर बाकायदा एक संगठन भी तैयार हो गया है और आने वाले दिनों में आंदोलन तक की चेतावनी भी दिया जा रहा है। दोस्तों, इसी दोनों मुद्दे को लेकर अभी शिक्षकों के मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं और अलग अलग कमेंट भी आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर तथ्यों के साथ इन्हीं दोनों मुद्दों को आपको विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं। पहला तो कौन सा नया संगठन बना है और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी क्यों दी है, उनकी मांग क्या है, और दूसरी कौन से मुद्दे पर नया कोर्ट केस लगा है। इन दोनों ही मुद्दों को बारीकी से समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त जाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दोनों मुद्दों को आपको दो अलग अलग न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट और उन्हीं की भाषा में आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप नए संगठन के नए मांग को पहले समझ लीजिए। दोस्तों, उसके लिए आप पोर्टल के हेडलाइंस को देखिए। इसमें लिखा है, प्रमोशन ट्रांसफर में सीनियर से जूनियर कैसे हो गए टीचर। एक और विसंगति के बाद नए संगठन का जन्म 18 फरवरी को रायपुर में धरना रैली। इसमें आगे लिखा है, बिलासपुर मनीष जायसवाल। शिक्षकों के लिए राहत वाली योजना में एक और नया विवाद स्थानांतरित शिक्षकों का जुड़ गया है। पदोन्नति में वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत स्थानांतरित शिक्षक पदोन्नति की सूची में वरिष्ठ की जगह कनिष्ठ हो रहे हैं। संविलियन के दौरान बनी वरिष्ठता सूची पर शिक्षकों ने ध्यान नहीं दिया। तबादला लेते समय या तबादला नीति जब बनी थी उस वक्त इस मामले को संयुक्त रूप से न्यायालय और शासन के समक्ष नहीं रखा। इसका नतीजा आज एक और विसंगति के रूप में सामने आया है, जिसने एक और संघ को जन्म दिया है और मामला जाकेश साहू के नेतृत्व में 18 फरवरी को रायपुर में धरना रैली मुख्यमंत्री के बंगले के घेराव तक पहुंच गया है। इसमें आगे देखिए, आगे लिखा है, वर्तमान में वरिष्ठ और कनिष्ठ के फेर में पड़े मामले की कहानी की शिक्षाकर्मी शिक्षक पंचायत के रूप में मामूली तनख्वाह और संविदा कर्मी में शुरू हुआ सफर से शुरू होती है। यह शिक्षक संवर्ग संविलियन के बाद राज्य का नियमित सरकारी कर्मचारी पर पहुंच गया है। इस शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों ने 23-24 साल के सफर में किसी ने बस्तर में तो कोई सरगुजा में तो किसी ने रायगढ़ में तो कोई राजनांदगांव में, जहां जिस जिला पंचायत जनपद में जगह मिली नौकरी के लिए हाथ आजमाया और कामयाब रहे। शिक्षक सालों साल अपने घरों से दूर रहे हैं, जिसमें महिला शिक्षकों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शासन की तबादला नीति के दौरान ले देकर कई पापड़ मिलने पर स्थानांतरित शिक्षकों का स्वैच्छिक तबादला कुछ सुविधाओं क्षेत्रों में बड़ी मुश्किल से हुआ। अब वह स्वैच्छिक तबादले पदोन्नति में वरिष्ठता में बाधक बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह नियम आज का है, पहले का ही है। सभी को मालूम था यह नियम प्रशासनिक तबादले पर मान्य नहीं होता है। स्वैच्छिक तबादले से वरिष्ठता प्रभावित होगी। स्थानांतरित शिक्षकों का मानना है कि उनकी वरिष्ठता इस वजह से प्रभावित हो रही है कि उन्होंने शासन की स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति का लाभ ले लिया है, जिसकी वजह से पुरानी सेवा पदोन्नति में नहीं गिनी जा रही है, जिसकी वजह से वे पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं। इस मुद्दे पर शिक्षक संगठन भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जितनी संख्या स्थानांतरित शिक्षकों की है उससे कहीं अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने स्थानांतरण का लाभ नहीं लिया है। शिक्षाकर्मी से विधायक बने चंद्रदेव राय विधायक के
बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे और बेमेतरा के विधायक आशीष छाबड़ा ने स्थानांतरित शिक्षकों का पक्ष रख स्कूल शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि पदोन्नति में प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना नहीं करने पर स्थानांतरित शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित हो रही है। इसलिए स्थानांतरित शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना का लाभ दिया जाना चाहिए। समर्थन में खड़े विधायकों ने एक लकीर खींचकर बता दिया है कि हम किसकी टीम है या फिर मामला सांत्वना से जुड़ा है। जो भी हो, इस समर्थन ने स्थानांतरित शिक्षक को बहुत मनोबल दिया है, जिसका आभार वरिष्ठता पीड़ितों ने सोशल मीडिया में किया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दिखाई भी दे रहा है। ये वर्ग उनके बड़े समर्थक बन के उभर भी सकते हैं, जो ऐसे वक्त में उनके हितों पर साथ दिया है। स्थानांतरण का लाभ नहीं ले पाए अधिकांश शिक्षक सरकार के बनाए नीति नियमों पर विधायकों के हस्तक्षेप से खुश नहीं है। सरकार के महत्वपूर्ण विधायकों को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सिर्फ एक पक्षीय नजरिया रखना उन्हें खटक रहा है, और जो स्थानांतरित शिक्षकों की जगह ले रहे हैं आंचलिक क्षेत्रों में पदस्थ हैं और अब तक अपने पूरे सेवा काल के दौरान स्थानांतरण का लाभ नहीं ले पाए हैं। पदोन्नति की प्रक्रिया में वरिष्ठता में प्रभावित हो रहे हैं। स्थानांतरित शिक्षक संघ बनाकर अपने मुद्दे पर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित अन्य बड़े मंत्रियों व शिक्षा संचालक सहित आला अफसरों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजे नहीं निकले हैं। आगे इसमें लिखा है, सोशल मीडिया में स्थानांतरित शिक्षकों की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है, सरकार जानबूझकर इस मुद्दे पर हाथ नहीं डालना चाह रही है, क्योंकि जितनी संख्या स्थानांतरित शिक्षकों की है उससे ज़्यादा उन जूनियर शिक्षकों की है जिनको हमारी पदोन्नति नहीं होने से लाभ है। चूँकि स्थानांतरित शिक्षकों की वरिष्ठता खत्म होने से हमसे नीचे क्रम के जूनियर शिक्षकों को प्रमोशन मिल रहा है, और यही लोग हमारी वरिष्ठता व पदोन्नति का विरोध खुलकर कर रहे हैं। इसीलिए सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इस मामले में अब इधर सरकार से कोई उम्मीद रखना मतलब अपने आप को धोखा देना है। अब सरकार जानबूझकर इसमें कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इसी मुद्दे पर जूनियर शिक्षक विरोध कर रहे हैं। अब यही कहीं कोई उम्मीद दिख रही है तो वह है कोर्ट। स्थानांतरित शिक्षकों में वरिष्ठता से प्रभावित ऐसे शिक्षक भी हैं जो दिव्यांग हैं। इसके अलावा महिला शिक्षक भी इस नीति से पीड़ित हैं। इनका तबादला एक बहुत बड़ी मजबूरी था, क्योंकि अधिकांश महिला शिक्षक अविवाहित रहते शिक्षाकर्मी बने थे। विवाह के बाद तबादला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। इस तबादले की वजह से उनकी वरिष्ठता आज प्रभावित हो रही है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि प्रदेश में आज भी बहुत से दिव्यांग दुरुस्त क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं, और ऐसी कई महिला शिक्षक हैं जो अपने परिवार से आज भी दूर हैं। शिक्षक के रूप में सेवा देते हुए तबादले में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग की नई नीति जो स्थानांतरण को लेकर बनाई गई वेबसाइट से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तो यह है दोस्तों पूरा मामला। अब साथियों उसको भी समझ लीजिए कि आखिर कौन से मुद्दे पर कोर्ट केस लगा है। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो इसको भी देखिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में इसको भी प्रकाशित किया गया है। इसके हेडलाइंस में देखिए, टीचर प्रमोशन पर एससी यानी हाई कोर्ट की रोक, 5 साल अनुभव को खत्म कर 3 साल करने के खिलाफ लगी है याचिका। डिवीजन बेंच ने शासन से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। इसमें आगे लिखा है विस्तार से, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने टीचर्स और हेडमास्टरों के प्रमोशन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। दरअसल राज्य शासन ने प्रमोशन के लिए 5 साल के अनुभव को खत्म कर 3 साल कर दिया, मतलब 1 टाइम रिलैक्सेशन। इसके चलते सीनियर टीचर से पहले जूनियर टीचर प्रमोशन के पात्र हो गए हैं। शासन के इस फैसले के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। इस छत्तीसगढ़ स्कूल सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 बनाया है, और इस नियम के लागू होने के पहले शिक्षकों के लिए प्रमोशन के लिए 5 साल का अनुभव अनिवार्य था। नए नियम लागू होने के बाद इसे खत्म कर 3 साल कर दिया गया है। शिक्षक नीलम कुमार और अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें शासन के नियम को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप गोस्वामी और जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने आगामी आदेश तक शिक्षक और हेडमास्टर प्राथमिक शाला की पदोन्नति पर रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसमें आगे और लिखा है, 3 साल अनुभव लागू करने की संवैधानिकता को दी गई है चुनौती। याचिकाकर्ता शिक्षकों के वकील ने बताया कि 5 साल तक अनुभव रखने वाले सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला और शिक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माने जाते हैं। नियम में विभिन्न विसंगति के आधार पर उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। यही वजह है कि मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में हो रही है। आगे इसमें बताया गया है और मामला क्या है। सीनियर हो गए हैं जूनियर, इसीलिए पदोन्नति होगी प्रभावित।
याचिका में बताया गया है कि पंचायत शिक्षकों को संविलियन कर एलबी कैडर का गठन किया गया है, लेकिन एलबी कैडर के शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण करने का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। इसके चलते वरिष्ठता के निर्धारण में दिक्कतें हो रही है और सीनियर शिक्षक जूनियर और जूनियर शिक्षक सीनियर हो गए हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इन दोनों पोर्टल के रिपोर्ट के माध्यम से पदोन्नति प्रक्रिया के इस वक्त के दो महत्वपूर्ण मुद्दों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों, पदोन्नति प्रक्रिया पर आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथ ही साथ पदोन्नति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट को बारीकी से समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।